श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भलो भलाई पैलहै लहै निचाई नीचू, सुधा सराय अमरता गरल सहाय अमीचू। अर्थात भला व्यक्ति भलाई ही ग्रहण करता है और नीच व्यक्ति नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। यानी जो अच्छा व्यक्ति है वो अच्छाई के मार्ग पे चलता रहता है और जो बुरा व्यक्ति है वो बुराई के मार्ग पर ही चलता रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तिहि ते कछु गुण दोख बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोख वेद विल गाए। काई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सुजीवन माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लचि अलचि रंक अवनीसा। काशी मृग सुर सरिक्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोख विभागा। श्री राम जय राम जय जय राम। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है, अर्थात गुण और अवगुण एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु कुजाति सुजाति, देवता दानव ऊंच नीच, अमृत विष, सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। यहाँ पर जितने भी पदार्थ हैं ये सभी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से हिंदी जो होती है उसका भी बहुत अच्छा ज्ञान हमको श्री रामायण जी से मिल सकता है। विलोम है, पर्यायवाची हैं, इन सब का ज्ञान मिल सकता है। तो ये सभी ब्रह्मा जी की सृष्टि में साथ साथ ही उत्पन्न होते हैं और वेदों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार।
संत हंस गुण गाहि पय परिहरि बारी विकार। अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई बलु प्रकृति बस चुकई भलाई। जो सुधारी हरि जन जिमिलेहि दल दुख दोख बिमल जसु देहि। खलौ करही भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लखि सुबेख जग बंचक जेऊ बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। उगरहि अंत नाई निबाहु काल ने मिजिमिरा वन राहु। कियहु कुबेखु साधु असन मानु जिमि जग जामवंत अनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकं वेद विदित सब काहू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, अर्थात इसमें गुण भी हैं और दोष भी हैं। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूधों को ही ग्रहण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हंस जब पानी मिले हुए दूध को पीता है तो केवल दूध पी जाता है और पानी को निकाल देता है, मतलब पानी बर्तन में ही पड़ा रहता है। उसी प्रकार से जो संत जन होते हैं वो दूसरों के गुणों को ही देखते हैं, उनके दोषों को नहीं देखते। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव कर्म की प्रबलता से अच्छे लोग, भले लोग या साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। काल अर्थात समय, स्वभाव अर्थात जो हमारे अंदर की प्रकृति है, किसी का चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, किसी का कैसा भी स्वभाव होता है, या फिर आपने जो पूर्व कर्म किया है उस कर्म के या फिर माया के वश में होकर, माया हमको तरह तरह की चीज़ दिखाती है। जब हम भगवान की भक्ति करने जाते हैं तो हमें माया अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। तो कभी कभी इस माया के वश में होकर या अपने कर्म के प्रभाव से या समय के अनुसार या स्वभाव के प्रभाव से हम जो अच्छे साधु संत होते हैं वो भी पतित हो जाते हैं, अर्थात अपनी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। अर्थात जैसे भगवान के भक्त जो होते हैं उनसे अगर कोई भूल चूक हो भी जाती है तो वे उसे सुधार लेते हैं भक्ति के प्रभाव से। उसी प्रकार से जो दुष्ट लोग होते हैं वो भी कभी कभी सत्संग पा जाते हैं, जब अच्छे लोगों की संगत पा जाते हैं तो वो भी अच्छा काम करते हैं, परंतु उनका जो स्वभाव है वो नहीं बदलता है। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए रखना, वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी, रावण और राहु का काल हुआ। अर्थात जो तरह तरह के रूप बनाकर लोगों को ठगते हैं, जैसे कालनेमी ठगने गया था श्री हनुमान जी को साधु का वेश बनाकर, परंतु जो ऐसे ठग होते हैं उनका जो असली चेहरा है वो एक ना एक दिन सामने आता ही है। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। अर्थात कालनेमी तो साधु का वेश बनाकर आया था, फिर भी उसका सम्मान नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर की जो भावना थी वो गलत थी।
और श्री हनुमान जी और श्री जामवंत जी ये तो वानर और भालू के रूप में हैं, जिनको मनुष्य कुछ भी नहीं समझता, परंतु ये अपने स्वभाव के और अच्छी संगत की वजह से पूजनीय है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी, धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। पवन अर्थात वायु के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वहीं नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। परंतु साधु के घर के तोता मैना जो होते हैं वो राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। अर्थात जो धूल होती है वो धूल अगर हवा के साथ मिल जाती है तो वो ऊंचाई तक उड़ जाती है, यानी उसका उत्थान हो जाता है, और जो जल होता है वो ढाल के संपर्क में आता है तो उसका पतन हो जाता है, वो नीचे की ओर गिरने लगता है, बहने लगता है। इसी प्रकार से जैसे साधु जो होते हैं, अगर उनके घर में तोता मैना पले हैं तो जो साधु लोगों का जो आचरण है वही तोता मैना का आचरण होगा। साधु लोग जैसे भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वही तोता मैना करेंगे। और असाधु के घर में जब वो लोग गालियां ही देते हैं तो उन्हीं की गालियों को सुन सुनकर तोते भी और मैना भी गालियां ही सीखेंगे। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। अर्थात यहाँ पर जो धुआं है वो तो एक ही है, परंतु अलग अलग तरह की संगत के कारण उसका प्रभाव अलग अलग दिखता है। जैसी संगत वैसी रंगत। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदं सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। अर्थात जो चतुर होता है, विचारशील होता है, उसको ये पता होता है कि हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए या बुरी संगत में रहना चाहिए। महीने के दोनों पखवाड़े, पखवाड़े कहते हैं 15 दिन के समय को,
पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष होता है और जो दूसरा पखवाड़ा होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। तो महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है। एक में उजाला बढ़ता है और एक में उजाला घटता जाता है। कृष्ण पक्ष में उजाला घटता जाता है और अमावस्या के दिन बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे उजाला बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से चमकता है। तो दोनों ही पक्षों में अगर देखा जाए तो उजाला अगर 15 दिन का निकाला जाए तो वो समान ही है, क्योंकि बढ़ता गया या घटता गया, लेकिन अगर 15 दिन का टोटल निकाला जाएगा तो वो समान ही रहेगा। परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया, एक का नाम शुक्ल पक्ष रख दिया और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। अर्थात जो व्यक्ति जैसी संगत करेगा उसी के अनुसार उसको फल प्राप्त होगा। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, जड़ जो चल फिर नहीं सकते अर्थात पेड़ पौधे, और चेतन जो चल फिर सकते हैं अर्थात जीव जंतु और मनुष्य, इन सभी के भीतर श्री राम प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उनके चरण कमलों की हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ, ऐसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किंकर रजनिचर कृपा करहूँ अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर मैं सबको प्रणाम करता हूँ, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी निशाचरों को भी प्रणाम कर रहे हैं, प्रेतों को भी प्रणाम कर रहे हैं, तो सोचिए आप कि वो कितना महान होंगे। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहूँ सब मिली करहूँ छाड़ी जल छोहूँ निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करऊँ सब पाही। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मारी चरित अवगाहा। सूझ नए कहूँ अंग उपाऊ मनमति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए मिया जग जुरई न छाची। छमी हई सज्जन मोरी डिठाई सुनी हई बाल बचन मन लाई। जो बालक कहा तो तरी बाता सुनई मुदित मन पितु अरु माता। हसी हई कूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित के ही लागननी का सरस होत वाति फीका। जे पर भनीति सुनत हर साही तेवर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि समभाई जय निज वाड़ी बड़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सज्जन
कृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ जोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले, जूं, पिस्सू इत्यादि। अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं अर्थात पक्षी। उद्भिज, उद्भिज में आते हैं पेड़ पौधे जो पृथ्वी को फाड़ कर निकलते हैं। जरायुज, जो बच्चे को जन्म देते हैं अर्थात स्तनधारी आप कह सकते हैं। तो ये 4 ही प्रकार के जीव हैं कि विज्ञान ने भले ही अब खोजा हो, लेकिन हमारे शास्त्रों पुराणों ग्रंथों में करोड़ों साल पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। ये जो 4 प्रकार के जीव हैं वो जल में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं और आकाश में विचरण करते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। अर्थात जितने भी जीव हैं उन सभी को सीताराम मैं जानकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। मुझको अपना दास जानकर, सेवक जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मतलब उन सबसे कृपा करने को बोल रहे हैं, क्योंकि सब में भगवान देख रहे हैं ना, इसलिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का जो चरित्र है वो अथाह है। मतलब मेरी बुद्धि तो अत्यंत छोटी है और श्री राम जी का जो चरित्र है वो अत्यंत विशाल है। इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। अर्थात मेरे पास बुद्धि तो है नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है भगवान श्री राम के चरित्रों को लिखने का। अभी श्री तुलसीदास जी ने लिखना प्रारंभ नहीं किया है, अभी तो सबकी वंदना कर रहे हैं, दुष्टों की वंदना कर रहे हैं, सब जीवों की वंदना कर रहे हैं, गुरु की वंदना कर रहे हैं, ब्राह्मणों की वंदना कर रहे हैं। सबसे आज्ञा मांग कर तभी लिखेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले जो लोग होते हैं वो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं। अर्थात उन पर दोषों पर ही हंसते रहते हैं और उनके गुणों को नहीं देखते हैं। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन अगर जल भी जाता है तब भी वो खाने में अत्यंत स्वादिष्ट लगता है। तो दूसरे में दोष निकालना तो आसान है, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर प्रसन्न होता है, हर्षित होता है, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। अर्थात दूसरों को खुश देखकर जो खुश होता है ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, अंजनी पुत्र हनुमान की जय हो। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम लिखना ना भूलें।